हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि a अनुपात b का मान लिखा है दोस्तों 3:3 और अनुपात 7/3 और b अनुपात c का लिखा है 1/5 अनुपात 1/7 है, तो करें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है, देखिए 0.32, उसके बाद लिखा है 2.72, उसके बाद देखिए लिखा है दोस्तों 12.8, उसके बाद लिखा है 14.4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और यहां पर निकालना है दोस्तों, ये पॉइंट वाला एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 74 है। जिसने पार्ट 73 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 9 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक हम लोगों का 450 थे, तो उसे डैश अंक प्राप्त हुए। तो देखिए अधिकतम यानी कि 450 अंक उसका दिया गया दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 450 अंक अधिकतम था। उसने परीक्षा में कितना अंक यानी कि दीक्षा ने कितना परीक्षा में लाया है, तो 58% अंक लाया। तो 58 और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो वही कह रहा है कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए, तो निकाल लेते हैं उसको कितना अंक प्राप्त हुआ। तो बस इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, कटा दीजिए। तो ये देखिए हम जैसे ही कटाएंगे 1 0 और 1 0 कट जाएगा, उसी प्रकार से हम लोग यहां से कटा लेंगे दोस्तों। 5 नमा क्या हो जाएगा, ये देखिए 45 हो जाएगा, 5 नमा 45 और 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो ई कट गया 10, 2 से कटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का 2 दूना 4, 29 बार में ई कट जाएगा। तो इसको कटा दिए किससे, 2 से। तो जैसे ही गुना कर लेंगे यानी कि हम लोगों का 9 गुना क्या दोस्तों 29, तो जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप निसंदेह कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 और गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा 29, क्योंकि 9 गुना 29 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 नमा 81 करी, 1 हासिल रहा, 8 9 दूना 18 और 8 जैसे ही करेंगे दोस्तों तो 18 8 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग ट्रिक लगाते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। साफ साफ लिखा है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक दे दिया था कि 450 था, तो उसे कितने अंक मिले, तो उसको कितना अंक मिला है दोस्तों 261 अंक मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए 0 पॉइंट इस तरीके से दिया है कि 0.32, उसके बाद लिखा है 2.72, 12.8, 14.4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे, आपको तरीका बताते हैं। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आपको हमेशा इसी तरीके से चलना। किस तरीके से दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है तो यहाँ पर कर लेंगे, यानी कि ये देखिए 0 पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3 और 2, तो दशमलव जैसे ही उड़ा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव जैसे ही उड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा
100 हो जाएगा। तो निसंदेह हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट में लिखा है दोस्तों हम लोगों का 7 और 2। जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये देखिए जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। ये दशमलव को उड़ा दिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसका उड़ा दीजिए दोस्तों, ये देखिए सबका उड़ाते चलिए। जैसे 12 पॉइंट क्या लिखा 8, तो इसका दशमलव उड़ाइएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 14 पॉइंट क्या लिखा है 4, तो इसका दशमलव उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। बस इतना ही करना। और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि का एचसीएफ निकालिए। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न का एचसीएफ कैसे निकलता है, ये देखिए आपको लिख देते हैं। यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे कि भिन्नों का क्या लिख देंगे दोस्तों, ये देखिए भिन्नों का हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे भिन्नों का क्या दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है मौसौ। तो भिन्नों का अगर मौसौ निकालना है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, अंश का हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे अंश का क्या दोस्तों, अंश का हम लोगों का मौसौ बटे हर का क्या लौसौ। हमेशा इसी तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे, अंश का मौसौ और नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, हर का लौसौ। तो हर का क्या लिख देंगे, लौसौ। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। तो आप निसंदेह ऊपर वाला सभी संख्या का, जैसे 32 हो गया, 272 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 128 हो गया और हम लोगों का 144 हो गया। तो इन सभी का यदि हम लोग मौसौ निकालेंगे तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा। तो मौसौ क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। जैसे 32, 272 और हम लोगों का 12.8, 12, 128 और 14.4। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 1 सेकेंड में आप कर सकते हैं कि इनका जैसे ही निकालेंगे तो हम लोगों का किससे कटेगा। तो ये देखिए 16 से हम लोगों का कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 से 272 कट जाएगा, 128 कट जाएगा, 144, यानी मौसौ क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे कर देते हैं। तो मौसौ निकल जाएगा हम लोगों का 16 निकल जाएगा और लौसौ क्या निकल जाएगा दोस्तों, 100 निकल जाएगा। तो 100 नीचे लिखा जाएगा। इसी को जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 0.16। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 0.16। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए भिन्नों का अगर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो भिन्न, यानी कि जिसका कहाँ है, अगर एचसीएफ कहाँ है तो हम लोग ऊपर वाला का ही एचसीएफ निकलेगा और नीचे का क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। हमेशा इसी तरीके से करते हैं। कभी भी इस तरीके अगर एचसीएफ निकालना है भिन्न वाला तो ऊपर में जो कहा वही रहेगा और नीचे उसका क्या निकाल देते हैं हम लोग, लौसौ निकाल देते हैं। तो देखिए 100, 110, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और ऊपर वाला संख्या का मौसौ क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 ही सभी संख्या को काट रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। ये देखिए जैसे हम लोगों का वहाँ a अनुपात b है, तो अगर आपको a अनुपात, ये देखिए यहाँ पर निसंदेह हम लोग निकाल सकते हैं कि a अनुपात अगर b का मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ये देखिए कभी भी इस तरीके से लिखा है, अगर बट्टा में दिया गया है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉसिंग गुना कर देते हैं। ये देखिए ये 3 गुना 3 इधर गुना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा इधर से, यानी कि अच्छा इसको ऐसे लिखा जाए तो ताकि अच्छा रहेगा, ऐसे लिख लेंगे। 3 तिया क्या दोस्तों हम लोगों का 9 और अनुपात क्या लिखेंगे 7 दूना 14। ये कैसे लिख रहे हैं हम नहीं समझे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग गुना, 3 तिया क्या होता है दोस्तों 9 होता है और इधर से गुना करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14, यानी क्रॉस गुना कर देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए बी अनुपात सी, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं दोस्तों, नहीं तो आपको जो है बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका यहाँ पे लगाएंगे और गलती करेंगे कि बी अनुपात सी निकालेंगे तो क्रॉसिंग गुना, पहले इधर से ऊपर में 5 7 एका क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा और उसी प्रकार से इधर से करेंगे तो 5 एका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना कर देते हैं। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉमन हम लोगों का क्या मिल रहा है, सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि सर कॉमन ये दोनों संख्या में हम लोगों का क्या है, बी और बी क्या है दोस्तों कॉमन है। यहाँ पर देखिए ना बी और बी
दोनों जगह मिल रहा है, तो दोनों जगह मिल रहा है तो इन दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 7 दूना 14 और वहां भी 14 हो जाएगा, तो दोनों बगल बराबर हो जाएगा। तो आप निसंदेह इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा सी। देखिए तो जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का निकल गया, ये ए का मान तो 9 निकलेगा ही निकलेगा सर, तो ये देखिए लिख दीजिए, ए का मान हो जाएगा 9 और बी का मान यहाँ भी 14, वहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों 14, क्योंकि 2 से गुना हो जाएगा, और सी का मान 5 दूना 10। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9, 14, 10। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कभी भी अगर अनुपात इस तरीके से बट्टा वाला दिया है तो आप हमेशा क्रॉस गुना कर दीजिए। यहाँ पर ए अनुपात बी कैसे लिखे, तो क्रॉसिंग गुना, 3 तिया 9, 7 दूना 14, इसीलिए ए अनुपात बी का मान 9 अनुपात 14। बी अनुपात सी लिखा है तो बट्टा में दिया है, क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, तो यहां पर निकल गया। तो b दोनों बगल है ना, तो b को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसीलिए यहाँ दू कहां से आया सर, नहीं समझ पाए दू कहां से आया, तो दू अपने मन से लाए, इसीलिए लाए क्योंकि b को बराबर करना है। तो 7 दूना 14 और वहां b 14 है, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 से गुना किए तो 7 दूना 14 हो गया, और b यहाँ भी 14 वहां भी 14, दोनों बगल 14 14 हो गया। तो 2 से गुना होगा तो सब संख्या में, यानी b और c दोनों में हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर 5 दूना 10। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए ये प्रश्न तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, सर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बाह्य जो ये ब्रैकेट लगा दिया है यही पर यहाँ पर दिक्कत करता है दोस्तों, कि ये ब्रैकेट जो लगा दिया है, बार जो इस तरीके से लगा दिया, इसको बोलते हैं बाह्य ब्रैकेट, वही वहां पर झमेला खड़ा करता है कि यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको जो तरीका बताएंगे उसी पे कायम रहना। ये देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लीजिए, यानी कि अगर यहाँ पर 23 लिखा है तो 23 लिख दीजिए, अब माइनस इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद लिखा है 24, उसके बाद माइनस, उसके बाद देखिए हम लोगों का मंझली ब्रैकेट, उसके बाद लिखा है 25, उसके बाद माइनस, उसके बाद इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखा है हम लोगों का 26, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का माइनस। तो देखिए यहाँ पर ही सबसे पहले काम होगा, यानी सबसे पहले काम होता है बाह्य ब्रैकेट, जो ऊपर में वो जो बाह्य ब्रैकेट लिखा है दोस्तों इस तरीके से जो एक डंटा दिया है उसी का काम सबसे पहले होगा। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस पे देखिए ब्रैकेट इस तरीके से लगा हुआ है, क्या नहीं लगा है सर, माइनस पे तो नहीं लगा है, वो बाह्य ब्रैकेट 27 और 28 पे लगा है, तो 27 में 28 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का -1, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह -1 और इस जगह से होगा दोस्तों, तो -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा। ये बात को अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए। ये देखिए यहाँ तक कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि 27, ये देखिए 28 में से हम लोगों का 27 घटेगा तो क्या आएगा -1, तो माइनस और शुरू में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए वहां पर 1 लिखे +1। काहे नहीं आप समझ रहे हैं, फिर यही झमेला आप खड़ा करते हैं कि यहाँ पर बोला है कि सर 27 दोनों का काम पहले होगा, तो देखिए 28 में 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, और शुरू में माइनस है तो इसीलिए माइनस माइनस +1 हो गया। तो ठीक है सर, बात यहाँ तक हम समझ गए, अब कर दीजिए। तो कर देते हैं, इसमें दिक्कत क्या, आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, घबराना नहीं। देखिए 23 हो गया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद 24 माइनस, ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए 25 और इधर क्या हो जाएगा 26, एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब ई वाला ब्रैकेट में चला गया, और इसको ऐसे कर दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और इधर लगा देते तो हो गया। बस इसको अब जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, कि आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 23, तो ठीक है सर 23 लिख दिए, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद 24, ये देखिए तो 27 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो -2। देखते चलिए कि 27 में से 25 घटेगा तो -2, अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा, तो +2 हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए 25 में से 27 इस तरीके से घटेगा तो -2 हो रहा, माइनस और शुरू में यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे हो गया। अब कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी माइनस छूट रहा था हम लोगों का, माइनस नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे तो आगे एक स्टेप करेंगे और आंसर हो जाएगा। बस यही बात समझना है कि यहाँ पर 23 हो गया और -24 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 26,
तो घटेगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझिए। सबसे पहले उस जो इस तरीके से लिखा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 28 और -27 जो इस तरीके से दिया है, ये ब्रैकेट देखिए वहीं तक, माइनस आगे में जो वहां पर नहीं लिया आया है, इसीलिए काम होगा हम लोगों का 27 और 28 का। इसीलिए पहले करेंगे 28 में 27 घटाए, तो इस तरीके से आपका आंसर -3 निकला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख लीजिए अगर वीडियो को पॉज करके करें, एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। अब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, देखिए कभी भी अगर लाभ हानि की गणना हो तो हमेशा कहां से करते हैं दोस्तों, 100% से ही करते हैं। और ऐसे प्रश्न का आंसर आपको चुटकियों में बता देंगे, बस एक बार ट्रिक को समझ लीजिए। करा एक वस्तु को 2% तथा हम लोगों का तथा 16% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 3 रुपया, तो कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए अंतर कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं, अगर 2% लाभ है तो यहाँ पे कर दिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 में से 2 जोड़ देंगे तो 102, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत। उसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात लिख देंगे, इस जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुपात, क्योंकि अनुपात पूछा है। और उसके बाद कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 116% का लाभ हो रहा है, तो ठीक है। और तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या कटा देंगे, प्रतिशत, और प्रतिशत क्या कर देंगे दोस्तों, कटा देंगे। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पंचे 10 और 2 एका क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो यहाँ 51 बार में कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 2 अठे 16। तो निसंदेह इस प्रश्न का आंसर हम लोग 51:58 क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। बस भले ही लग रहा है कि 3 लाइन का लिखा है, लेकिन होगा क्या, एक के लाइन में आंसर ही आ जाएगा। एक बार यदि आप तरीका समझ गए, वहां पर बोल रहा है कि एक वस्तु को 2% कभी लिखा रहेगा 4%, 8%, कुछ भी लिखा रहे और उसका अंतर दिया गया है, तो वही कह रहा है विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो निसंदेह कटा दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 51:58। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। यदि आप उस तरीके से करेंगे कि 2% लाभ फिर 100x मानेंगे तो फिर पेचीदा होगा और फिर आंसर यहीं पे आके अटकेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से रहे, लाभ रहेगा तो वही करेंगे, हानि रहेगा तो हम लोग 100 में घटा देंगे, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब यहाँ पर कैसे होगा, करा कि रोहित, हम लोगों का क्या है दोस्तों, रोहन और रोहित, यानी कहने का मतलब 2 लोग हैं, एक हम लोगों का रोहन है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि रोहन, ठीक है सर, रोहन, और एक हम लोगों का क्या है, रोहित, तो रोहित कर लीजिए, ठीक है सर। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। और कर रहा है कि जबकि रोहन अकेले, रोहन क्या कर रहा है कि हम अकेले कर देंगे काम कितने दिन में, तो कह रहा है कि रोहन अकेले काम को कर देगा 15 दिन में, ठीक है। यही 2 व्यक्ति है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके काम वाले सवाल आए, करना कुछ नहीं, ये दोनों संख्या का आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पर इसका क्षमता लिखिए, इस साइड में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका क्षमता। यहाँ पर जो लिखा जाता है इसका क्षमता, यानी कि देखिए जो बलिष्ठ आदमी है तो वो पहले काम करेगा, जो कमजोर है बेचारा तो करबे नहीं करेगा, कहेगा बहुत दिन में करेंगे, तो उसी तरीके से वहाँ क्षमता निकलता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्षमता निकालेंगे तो मैथ में इस तरीके से सवाल को इस तरीके से करते हैं, हमेशा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए रोहन रोहित का क्षमता निकालेंगे, 10 दिया क्या हो जाएगा, वहाँ पर भाग देते हैं, यानी कि ये जो रोहन रोहित 10 है, 10 से 30 में भाग देंगे 3 बार में, और 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है कि रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये देखिए रोहन, अगर हम लोगों का 2 दिन में यहाँ रोहन का दिया है दोस्तों, तो रोहित क्या निकल जाएगा हम लोगों का 1, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 30 ही निकल जाएगा। कैसे 30, देखिए अरे यहाँ पर रोहन और रोहित मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, जबकि रोहन अकेले एक काम को 2 दिन में कर रहा है, तो रोहित का कितना भाग होगा, 1 भाग, क्योंकि रोहन 2 होगा और रोहित 1 होगा, तभी तो 3 होगा, क्योंकि रोहन रोहित मिलकर 3 दिन किया है। तो रोहित का अगर 2 भाग हुआ तो हम लोगों का रोहन का कितना होगा, 1 भाग। इसीलिए कह रहा है कि रोहित अकेले, हम लोगों का वहां पर क्या करा है कि दोस्तों करा कि
रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो निसंदेह 30 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा इसी तरीके से करें, सिंपल सा है। अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है कि हम कैसे किए, तो ये देखिए आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा कि ना रोहन का लिखिएगा, ये देखिए रोहन लिखिएगा, आप प्लस क्या लिखिएगा दोस्तों, रोहित लिखिएगा, ठीक है। रोहन और रोहित लिखिए, दोनों काम कर रहा है कितने दिन में, यानी कि वहां पर दिया गया सर 3 दिन में। तो रोहन के जगह यदि आप रख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर दू, तो दू कर दीजिएगा, तो दू उधर जाके घटेगा, 3 में से दू घटेगा तो 1, तो रोहित का भाग निकल जाएगा। इसीलिए वो सब लिखते नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर निसंदेह हम लोग 30 कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। करें 72 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चली वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय पूछा है, तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोगों का, क्या सूत्र होता है कि समय बराबर सूत्र क्या होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, समय बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दूरी बट्टा में क्या होता है हम लोगों का, कि दूरी बट्टा में क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। हमेशा याद रखिएगा कि समय बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा क्या, चाल होता है। तो ठीक है सर, इतना ही बात ना आप बताना चाह रहे हैं तो कर देते हैं। देखिए दूरी दिया क्या क्या है, तो बिल्कुल सर ये देखिए 110 मीटर वो क्या है, मीटर लंबी जो है, और 132 मीटर जो लंबी है, तो लंबाई एक तरीके से दूरी होता है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि यहां पर जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, यानी 110 प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा 132, आप जोड़ लीजिए। और ई कितना लिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक है 72 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो एक बार यहाँ पे कर देते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 100 100, अच्छा ऐसे जोड़ लेते हैं 2, और इधर 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 32 और 10 42 हो जाएगा, तो 242 हो जाएगा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से क्या करना होगा दोस्तों, गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। बस इसको आप कटा दीजिए, इधर 18 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर कटा लिए। तो जैसे ही 18 चौक 72 हो गया, उसके बाद देखिए तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसको कटा लीजिए, तो 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा और भी कटेगा, तो इसको कटा लिए। 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ई कटा दिए, इससे नहीं कटाइए, इससे कटाइए। 2 दूना क्या हो जाएगा, तभी आपको दिक्कत ना होगा कि 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 1 2 और 2 दूना 4 2 1 2 121 हो जाएगा। तो ठीक है सर 121 ई कट गया, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 121 बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो इसी को जब भागा देगा तो 12.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए ना, इसको भागा दे दीजिएगा तो 12 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सिंपल है, आप यदि नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है। इस जगह पे लिख देते हैं कि समय बराबर सूत्र ही क्या होता है हम लोगों का, कि दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, अगर आप नहीं समझे थे तो दूरी बट्टा में क्या कर देंगे, चाल कर देंगे। तो दूरी दिया गया है सर हम लोगों का 110 और 132 जोड़ देंगे दूरी, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 242 हो गया। और इसको जैसे ही करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 5/18, ठीक है। इसको बड़ा बट्टा कर दीजिए और इसको जैसे ही कटाएंगे, आप घबराते क्यों हैं, 18 चौक क्या हो जाएगा हम लोगों का 72, घबराना नहीं है कि कैसे किए। यहाँ पर फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 2 1 2 और 2 दूना 4 2 1 2, डरना नहीं है कि कैसे किए। तो हाँ, तो वो कट गया। तो जैसे ही 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, तो 121 यहाँ पर क्या लिख देंगे 121 बट्टा में 10 हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 12.1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि हम लोगों का क्या बोल रहा है कि 30 वर्षों में स्वयं का दुगुनी हो जाएगी। कभी भी अगर हो जाएगी, अगर ये बात आया तो हमेशा वो क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन। ये बात हमेशा आप दिमाग में रख लीजिए कि हो जाएगी तो वो क्या हो रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है कि पैसा और ब्याज दोनों है उसमें। यानी देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि पी, और इस तरीके के सवाल हमेशा ऐसे बनाते हैं, पी और यहाँ पर लिखेंगे ए। ये देखिए P और क्या लिखेंगे दोस्तों, A। तो यहाँ पे कर ले हो जाएगी यानी मिश्रधन, तो यहाँ पर कर लेते हैं P और यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों A। यानी अगर कोई स्वयं का दुगुनी हो जा रहा है, अगर पैसा 1 टका रखे थे तो हो रहा है कितना दोस्तों, 2 हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि SI यानी कि हम लोगों का ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पैसा 1 टका रखे थे और हो रहा है क्या, 2 टका। यानी कि तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल कैसे हो जाएगा, तो देखिए एस आई बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, पी आगुना आर आगुना क्या होता है, टी, बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। तो बैठा दीजिए, यानी पैसा ब्याज हम लोगों का कितना निकलेगा, तो यहाँ पर अगर पैसा 1 टका रखे थे, हो रहा है 2 टका, तो ब्याज हम लोगों का 1 टका मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या है, 1 लिखा जाएगा। ये देखिए ब्याज निकल रहा है 1। क्यों ब्याज 1 निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से करेंगे और P का भी मान 1 हो जाएगा। R दिया क्या, R तो निकालना है, R तो निकालना है, तो R अगुना समय कितना लिया हम लोगों का, 6 वर्ष लिया है, तो 6 लिख देंगे और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 लिख देंगे। तो इसको कटा दीजिएगा। ये देखिए अच्छा 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, तो हम करें कि 6 वर्ष है, तो यहाँ पर 30 कर दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, 30 लिखा है तो समय की जगह 30 लिखा जाएगा, और क्या नीचे 100 होता है तो 100। तो इसी को जब आप कटाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 0 1 0 कट गया, तो इधर से कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हम लोगों का 3R। एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, 3R बराबर हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो इसी को जब लिखेंगे तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 बट्टा में 3। पूर्णांक में लिखिएगा तो 3 पूर्णांक 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा इसी तरीके से करते हैं कि यहाँ पर देखिए पैसा 1 टका रखे थे, 2 टका हो जा रहा है, तो यानी ब्याज हम लोगों को कितना मिलेगा, तो 1 टका ब्याज, क्योंकि ये दोनों का अंतर ही ब्याज होता है। मूलधन और मिश्रधन के बीच अंतर क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर SI 1 निकला। 1 कहाँ से लिखे SI, तो वही तो बोल रहे हैं कि मूलधन और मिश्रधन के बीच अंतर ही क्या देता है दोस्तों, ब्याज देता है, इसीलिए 1 लिखे। और यहाँ पर पैसा यानी कि पैसा 1 टका था, 2 टका हो रहा था, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने पूछा है, ये देखिए इस तरीके से लिखा है कि वर्गमूल ज्ञात करें। तो तरीका बता देते हैं वर्गमूल निकालने का। अब यहाँ क्या करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट ये करते हैं इकाई अंक से चलते हैं, तो इकाई अंक वाला लीजिए ना, कौन तो होगा। तो यहाँ अब क्या कहेगा, तो हम सर उस तरीके से कर लेते हैं। एक क्या तरीका लगाएं कि लगभग ले लेते हैं। इस तरीके से करने के बाद वो सब कुछ नहीं, आप निसंदेह लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है 11 11 उसके अच्छा 11 11 8 8 और 1। तो आप इस तरीके के प्रश्न कैसे बनाते हैं वर्गमूल, आप बचपन में जानते हैं कि 2 अंक अंडरलाइन, 2 अंक अंडरलाइन, और 1 तो बच गया तो एगो का जोड़िया लगा दीजिए। एगो का नहीं लग रहा है तो एगो का ऐसे रख देंगे, और इसको ऐसे फेंड खींच देते हैं और ऐसे एक फेंड खींच देंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देंगे तो किससे जाएगा सर, 1 से ही जाएगा। तो 1 1 यहाँ पे लिख देंगे 1 तो हो गया। ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा। यहाँ भी 1 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उतरेगा 18, तो ठीक है 18 अगर हम लोगों का जाएगा तो यहाँ पर किससे लेंगे, तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं सर, तो पूरे को उतारना होगा। तो यहाँ पर उतार दीजिए। तो हम लोग अगर ये देखिए 18 जैसे उतारेंगे दोस्तों, तो दोनों अंक यहाँ पर अगर ये उतार दिए तो नहीं जा पाएगा। जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। 1 1 2 हो जाएगा, तो नहीं हो पाता। इसको भी उतार दीजिए, 18 और 1 दोनों को उतार दीजिए। ठीक है सर, तो जैसे ही उतार देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर 1 0 देना होगा। और तो यहाँ भी हम लोग अगर 1 0 दिए तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे भी 1 0 हम लोगों को देना होगा। और यहाँ पर किससे जाएगा, तो हम लोगों का 9 से कर देंगे। देखिए जैसे ही 9 से कर देंगे तो होगा कि नहीं, ये देखिए 9 9 81 बिल्कुल हो जा रहा है सर। तो यहाँ पर 18 और ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ये देखिए घटा देंगे तो कट्टी कट्टी कट्टी। तो इस प्रश्न का आंसर 109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, व्हाइट कलर में आजकल दिख रहा है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।